Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about hash defined preprocessor and practice on C. So, what is hash defined preprocessor? The hash defined preprocessor is used to define constant in C. Means अगर C language में हमको अगर constant declare करना है तो हमें hash define का use करना पड़ता है. ठीक है. तो what is mean by constant? The constant means which value never change during program execution. What is constant? कि जिसका वैल्यू जो है कभी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होता है. अब जो कांस्टेंट का वैल्यू जो चेंज नहीं होता है तो हमने ये भी देखा था कि कांस्टेंट कौन से टाइप के होते हैं. लाइक इंटीजर कांस्टेंट होता है मेरे पास में कैरेक्टर कांस्टेंट होता है. तो ये नंबर ऑफ हमारे पास में कांस्टेंट्स होते हैं. तो ये जो कांस्टेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज में उसके लिए हम लोग हैश डिफाइंड प्रीप्रोसेसर का यूज करते हैं. हैश डिफाइंड प्रीप्रोसेसर मींस आपको एक वर्ड मिला है यहाँ पे प्री प्रोसेसर. मींस हैश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर. मीन विच इज ऑलरेडी बीन प्री प्रोसेस्ड. तो वो जो है ऑलरेडी बिन प्री प्रोसेस रहता है, वो पहली प्रोसेस हो जाता है. लाइक आप प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में एक हेडर फाइल है stdir.h, फिर दूसरा हेडर फाइल है kone.h, फिर हमने डिक्लेयर किया हैश डिफाइन पाई. आपको हमेशा कांस्टेंट ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का जो वेरिएबल जो नेम है, जो कांस्टेंट हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं उससे हमें कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है. कैपिटल लेटर में पाई और उसका वैल्यू मैंने दिया 3.1452. मींस पाई का वैल्यू होता है 3.1452. ये मैंने कांस्टेंट क्रिएट किया हैश डिफाइन. ठीक है, इसको हम लोग मैक्रोस भी बोलते हैं. सो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सी लैंग्वेज में व्हाट इज मीन बाय मैक्रोस. तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द व्हाट इज मैक्रोस. सो पाई का वैल्यू अभी क्या है 3.1452. देन मैंने यूजर को कहा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस एंटर करना है. रेडियस एक्सेप्ट किया. फिर मैंने एरिया कैलकुलेट किया पाई इंटू आर, है ना. मतलब आर मतलब अपना रेडियस. सो पाई इंटू रेडियस. देन ये अपना क्या करेगा कि जहां पे पाई का वैल्यू है वो क्या करेगा 3.145 को रिप्लेस कर देगा. देन एरिया को हमने प्रिंट किया. एरिया इज लाइक दिस. ओके, सर एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया. अभी यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि %2f जो लिखा हुआ है, तो %2f का मीनिंग है कि पॉइंट के बाद में मतलब डेसिमल के जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास में, तो डेसिमल पॉइंट्स जो है 2 नंबर्स आएंगे हमारे पास में. उसके बाद के 2 नंबर्स हमको कंसिडर करने के लिए हम लोग .2f लिखा हुआ है. ओके गाइस, देन आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है. तो इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास में. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. तो आपको इसका सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है. इट मींस आपको क्या करना है कि सेम हैश डिफाइन से आपको कांस्टेंट क्रिएट करना है पाई का वैल्यू. ठीक है, और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में आपको रेडियस को एक्सेप्ट करना है. सेम प्रोग्राम. देन आप सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? C इक्वल्स टू 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर. आर मीन्स यूर रेडियस. नेक्स्ट प्रोग्राम हमको डिस्कस करना है कि write a program to accept temperature input in centigrade and convert it into Fahrenheit. then आपको ये प्रोग्राम करना है कि आपको फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है उसके लिए आपको एक इनपुट लेना है सेंटीग्रेड में. ओके, सो आपको यूजर को बोलना है एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और आपको उसको कन्वर्ट करना है. तो उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है F इक्वल्स टू 1.8 इंटू C प्लस 240. C मीन्स योर सेल्सियस, सॉरी सेंटीग्रेड. ओके, नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करनी है प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ये आपको जो है प्रोग्राम्स फाइंड करने हैं. ओके, और अगर आपको इसका सोर्स कोड अगर चाहिए तो आप विजिट कीजिए helpforcode.com पे. आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा. बट ट्राई कीजिए कि पहले आपको विदाउट हेल्प आपके सारे प्रोग्राम्स हो जाने चाहिए. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस कि प्रिंट रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, कि हमें 3 डिजिट का रिवर्स नंबर प्रिंट करना है. लाइक ये प्रोग्राम हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग मशीन टेस्ट के लिए अगर जाते हैं तो मशीन टेस्ट में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इस लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो हमें इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है. सो इसके बेसिस पे हमारे जो अदर लूपिंग में जो भी लॉजिक्स हम लोग यूज करने वाले वो इसके ऊपर डिपेंड है. तो हम लोग देखते हैं कि रिवर्स नंबर हम लोगों को कैसे फाइंड करना है. तो 3 डिजिट के रिवर्स नंबर के लिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैं नंबर एक्सेप्ट करने वाला हूँ. 3 वेरिएबल को मैं अलग अलग करूंगा, इसलिए 3 वेरिएबल लिया और रिवर्स फाइंड करने के लिए मैंने रिवर्स नंबर लिया. तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि 3 डिजिट के लिए रिवर्स नंबर कैसे तरीके से फाइंड किया जाए. सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक नंबर नाम का वेरिएबल है और मैंने उसमें वैल्यू इंसर्ट किया है 365. ठीक है, मेरे पास में एक वैल्यू है नम का 365
और आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के बाद में इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 6 3। ठीक है, ये मेरा रिवर्स नंबर में इस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लॉजिक इज व्हाट, कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये नंबर्स को सेपरेट करना है। इन सारे नंबर्स को मुझे एक एक सेपरेट करने हैं और सेपरेट करके उन सारे नंबर्स को एक एक वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर उसे हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो नंबर जो है रिवर्स में दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसको सेपरेट करते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो मुझे उसका लास्ट नंबर एज अ रिमाइंडर मिलता है। एक लॉजिक है मैथ्स में कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट नंबर उसका क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो हम लोग जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास में एक नंबर है 365 और 365 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मेरा डिवाइड कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, राइट। तो 3 टाइम्स जैसे मेरा डिवाइड गया तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, अभी रिमाइंडर बचा है यहाँ पे मेरा अभी 65। देन अगेन अब कितने बार जाएगा, अब जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम गया। तो 6 टाइम गया तो मेरा कितना आंसर आएगा, 60। सो इसमें जो है रिमाइंडर कितना बचा, 5। मीन्स व्हाट, कि आपने देखा कि अगर मैं 10 से अगर उस नंबर को डिवाइड किया या कोई भी नंबर को डिवाइड करता हूं तो मुझे लास्ट में उसका जो रिमाइंडर जो मिलता है वो अपना लास्ट नंबर ही रिमाइंडर होता है हमेशा, चाहे किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करो। सो व्हाट इज द लॉजिक देन? अगर मेरा एक वेरिएबल है जिसको मैं एक नंबर को भी सेपरेट कर रहा हूँ लास्ट नंबर को, तो a इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं उसके लिए, नंबर, क्योंकि नंबर इज 365। ओके, सो नंबर रिमाइंडर 10। तो मैंने क्या किया, 10 को जो है उससे रिमाइंडर फाइंड किया। तो आपको पता है कि परसेंटेज वाला जो साइन रहता है, मॉड्यूलो साइन, इससे हमको लास्ट वैल्यू मिलता है रिमाइंडर, और डिवाइड ऑपरेटर से हमको क्वोशिएंट मिलता है। ओके, नाउ अब मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया कि मुझे जो है लास्ट नंबर मिल गया, उसका मतलब 5 मिल गया। ओके, सो हम लोग जो है इसके आगे में लिख भी देते हैं कि मुझे a इक्वल्स टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। नाउ माय नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ b। ओके, पर b फाइंड करने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि जिसमें 36 हो और फिर रिमाइंडर 10 करूं। पर तो 36 हमको कैसे मिलेगा, 36 मिलेगा हमें 10 से डिवाइड करके, क्योंकि आपने देखा कि 10 से अगर मैं किसी को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्वोशिएंट क्या मिल रहा है, 36। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि मैं लिखता हूं नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर डिवाइड बाय 10। अब मैं किस में असाइन करूंगा, नंबर में, क्योंकि नंबर ही नेक्स्ट टाइम जो है उसमें क्या होने वाला है, रिमाइंडर फाइंड करने वाले हम लोग नंबर से, इसलिए मैंने इसको किस में असाइन किया, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो जैसे मैंने उसे नंबर डिवाइड बाय 10 लिखा तो नंबर डिवाइड बाय 10 में क्या हो गया कि नंबर डिवाइड बाय 10 में उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हमें नंबर का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर का वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पे 36। ओके, नाउ 36 रिमाइंडर 10, अभी हम लोग क्या करते हैं 36 रिमाइंडर 10। सो नंबर रिमाइंडर 10, अगर मैं नंबर रिमाइंडर अगर 10 करता हूं तो अब मुझे b का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, b का वैल्यू मिलेगा मुझे 6। ओके, क्योंकि आपको अभी देखा आपने लॉजिक, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो आपको जो है लास्ट नंबर मिलता है। तो अभी हम लोग सेम फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करके देखते हैं कि क्या रियली हमें जो है 6 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 36 में, तो कितने बार जाएगा हमारा, 3 टाइम्स 30, और मेरे पास में रिमाइंडर कितना आया, 6, मतलब मीन्स हमारा लॉजिक करेक्ट है। देन अगेन फिर मुझे क्या चाहिए रहेगा, क्वेश्चन चाहिए रहेगा, क्योंकि मुझे बाद में जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इस सेम लाइन से, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। व्हाट इज नंबर नाउ, नंबर इज 36 डिवाइड बाय 10। सो 36 को मैंने अगर 10 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या मिलता है मुझे, 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब मुझे 3 मिल गया। अब 3 मिलने के बाद में अब मुझे लगता है क्या आपको कि 3 डिजिट के नंबर में मुझे फिर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, नहीं, क्योंकि 3 इज ऑलरेडी सेपरेटेड। सो व्हाट वी कैन डू, वी विल स्टोर द नंबर वैल्यू डायरेक्टली इनटू अ सी। ओके, तो ये मैंने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किया जिसके कारण अब मेरे जो फर्स्ट टास्क था कि मुझे सारे नंबर्स को क्या करने थे, सेपरेट करने थे, तो मैंने पहले क्या किया, सारे नंबर को सेपरेट कर दिया। अभी हम लोग एक ऐसा लॉजिक लिखते हैं जिसके
कारण हम लोग जो है उस नंबर को रिवर्स करते हैं। सो व्हाट इज रिवर्स नंबर इज रिवर्स इक्वल्स टू आपको क्या करना है कि रिवर्स इक्वल्स टू ए, अभी मेरा ए था तो ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर फॉर रिवर्स नंबर इज, व्हाट इज रिवर्स नंबर, रिवर्स इक्वल्स टू a into 100. Okay, what is the value of a is 5, so it is 500 plus what is the value of b value is 6, so c multiply by 10, so what is this 60. What is the value of c value is 3, so what is the total answer is, the total answer is 563. Got it guys? तो हो गया हमारा रिवर्स नंबर 563. नाउ लेट्स चेक इट इज रिवर्स और नॉट. यस इट इज रिवर्स. ओके, सो दिस इज द मेन लॉजिक टू फाइंड द रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर. तो आपको 3 डिजिट का नंबर एक्सेप्ट करना है, 3 डिजिट का नंबर लेना है. मैं ऐसे नहीं कि 3 नंबर अलग अलग लेने हैं, मेरा सिर्फ एक ही नंबर रहेगा बट वो 3 डिजिट नंबर रहेगा, कोई भी नंबर है. सो दिस प्रोग्राम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 3 डिजिट नंबर. ओके, 3 डिजिट का रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग जो है इस प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं. नाउ on the basis of same logic, we have to perform some task. So what are that tasks? First, write a program to accept height in feet and convert it into inches and centimeter. तो आपको क्या करना है, एक टास्क परफॉर्म करना है कि आपको हाइट एक्सेप्ट करना है इन द फीट, ओके, और उसको कन्वर्ट करना है इंचेस और सेंटीमीटर. तो आपको टोटल इंचेस कितने होते हैं, टोटल सेंटीमीटर कितने होते हैं, मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है कि 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच. ओके, मींस अगर आपने हाइट अगर 5 डाला तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5. इस तरीके से आपको इंचेस और सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है और इंचेस और सेंटीमीटर को आपको प्रिंट करना है. देन हमें डिस्कस करना है कि write a program to accept bytes and convert it into bits, KB, MB, GB and TB. So एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. आपको एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि बिट्स मतलब क्या होता है, केबी मतलब क्या होता है, एमबी, जीबी, टीबी मतलब क्या होता है. ओके, सो इस प्रोग्राम में करना क्या है, आपको यूजर को बोलना है एंटर नंबर ऑफ बाइट्स. जो भी बाइट्स अगर आए उसको आपको कन्वर्ट करना है बिट्स में, केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में, और लास्ट में आपको प्रिंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एमबी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जीबी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टीबी कितने हैं. ओके, सो जो आप बाइट्स एक्सेप्ट करेंगे, बाइट्स एक्सेप्ट करने के बाद में अगर मुझे बिट्स कैलकुलेट करना है तो बिट्स का फॉर्मूला क्या होगा, बिट्स इक्वल्स टू बाइट मल्टीप्लाई बाय 8. Got it? क्योंकि 1 बिट मतलब कितने बाइट्स, सॉरी 1 बाइट्स मींस कितने बिट्स, 1 बाइट्स मींस आपके 8 बिट. ओके, 1 बाइट मींस 8 बिट. ओके, तो आपको बिट्स में क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो उतने नंबर ऑफ बिट्स निकल जाएंगे. देन आपको जो है केबी कैलकुलेट करना है. सो केबी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता होगा 1024 बाइट्स मतलब क्या होता है, 1 केबी होता है. सो आपको करना क्या है कि BYTE बाइट, जो बाइट नाम का वेरिएबल आप लोगे, बाइट डिवाइड बाय 1024, तो आपके क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केबीज निकल जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बाइट का वैल्यू, आपका बाइट का वैल्यू 2048 था, ठीक है, तो बाइट डिवाइड बाय 1024 मतलब कितने केबी आ जाएंगे, 2 केबी हो जाएंगे. मींस योर आंसर इज करेक्ट. ओके, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. देन आपको इसके बाद में आपको एमबी कैलकुलेट करना है. तो एमबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केबी डिवाइड बाय 1024 कर दीजिए, है ना. इस तरीके से एमबी, जीबी, टीबी ये आपको कैलकुलेट करना है. देन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर. तो मैंने आपको जो अभी लॉजिक कैलकुलेट करके दिया है, ये लॉजिक जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 3 डिजिट के लिए था. तो आपको वैल्यूज उसमें स्टोर करने पड़ेंगे. तो 5 जो वेरिएबल्स रहेंगे उसमें आप 5 वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, और 5 डिजिट का एक नंबर आपको एक्सेप्ट करने के बाद सेम लॉजिक आपको परफॉर्म करना है, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ अनदर 2 टास्क आर द लॉजिकल. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ 5 डिजिट नंबर. आपको 2 नंबर्स का फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो रहेगा उसका सम फाइंड करना है. तो आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं. मींस करना क्या है, आपको 5 डिजिट नंबर एक्सेप्ट करना है. ओके, और उस 5 डिजिट नंबर में आपको फर्स्ट और लास्ट का जो है आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है इन 2 स्टेप्स. 2 स्टेप में फाइंड करना है. जो मैंने दिया है आपको 2 स्टेप, उसके ऊपर ध्यान रखना है. तो आपको पता है कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है 5 डिजिट नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5, सो इसका सम आपको आना है. तो सम क्या आएगा इसका, 6. ओके, मींस कोई भी नंबर रहा तो उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का आना चाहिए, सम फाइंड करना है. अब लॉजिक के
अकॉर्डिंगली अगर देखिए तो आपको लास्ट नंबर फाइंड करने आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो। तो मान लीजिए कि एक वैल्यू है ए, और ए में आपने किया जो भी इसका वेरिएबल नेम रहेगा, लाइक इसका वेरिएबल है नंबर, तो आप क्या करेंगे, नंबर डिवाइड बाय क्या, नंबर डिवाइड बाय 10, सॉरी नंबर डिवाइड बाय 10 नहीं, नंबर रिमाइंडर 10। तो नंबर रिमाइंडर 10 अगर हम लोग करते तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको ए में क्या वैल्यू मिल जाएगा, 5। मीन्स सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज इक्वल्स टू 5। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। और आपको फिर जो है बी सेम कैलकुलेट करना है। अब आपको लॉजिक सोचना है कि बी के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो बी के लिए ऐसा कौन सा लॉजिक हो जो आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद में आपको सम में क्या करना है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी फाइंड करना है। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये आपको फाइंड करना है और आपको प्रिंट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। तो बस आपको एक ऐसा कौन सा स्टेप लिखेंगे जिससे जो है आपका 1 फाइंड हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट टास्क इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर। आपको जो है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो है 9 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो सेम प्रोग्राम है आपके लिए। आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है, बस लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में उसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। बस दिस टाइम जो है, दिस टाइम जो नंबर जो है वो 5 डिजिट की जगह क्या है, 9 डिजिट नंबर है। तो आपको डेटा टाइप सोच समझ के लेना है कि आपको इंटीजर लेना पड़ेगा, लॉन्ग लेना पड़ेगा। पता चला आपने इंटीजर ले लिया, इंटीजर उसको स्टोर नहीं कर पा रहा है 9 डिजिट नंबर को, और आपका आंसर जो है नहीं आ रहा है, तो आपको डेटा टाइप जो है आपको संभाल करना है। बट इन 2 स्टेप्स आपको ये जो है ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है। ओके गाइस, और इस प्रोग्राम को अगर आपको सोर्स कोड अगर चाहिए तो सोर्स कोड आपको helpforcode.com पे मिल जाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है कि आपको ये बेसिक प्रोग्राम्स आप अपने लॉजिकल स्किल के साथ में कर सकते हैं।